आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैलेंडर का टॉप 10 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग विदाउट कोई फार्मूला यूज किए कैसे कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2018। 2018 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष हमेशा 11 वर्ष पहले या 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2018 में यदि 11 वर्ष जोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2029। ठीक है, 2029। तो 2029 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 2018 का कैलेंडर 11 साल पहले, ठीक है, रिपीट होगा। तो यहाँ पर 2018 में यदि हम लोग माइनस कर देते हैं -11, ठीक है, -11 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2007। तो 2007 बिल्कुल ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है किस वर्ष समान होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2020, ठीक है, वर्ष 2020। वर्ष 2020 एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर 28 साल पहले, ठीक है, आप कह सकते हैं 28 साल पहले रिपीट होगा, या फिर इसका कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा लीप ईयर के कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए 2020 है, ठीक है, 2020 में क्या करते हैं, 28 जोड़ देते हैं। 2020 में 28 वर्ष जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2048। क्या ऑप्शन में 2048 दिया गया है? नहीं दिया गया है, यानी कि 2048 के बाद फिर से रिपीट होगा 28 साल बाद, यानी कि 2048 प्लस 28 हो जाएगा, 8 8 16 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 7, यानी कि हो जाएगा 2076 में रिपीट होगा 2020 का कैलेंडर। ठीक है, ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? ठीक है, 2005 के समान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2005 है, 2005 है। 2005 के कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे 2005 के पहले 2004 है। ठीक है, 2004 क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। यदि वर्ष के पहले कोई लीप ईयर है या बाद में कोई लीप ईयर है तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होता है। तो 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो यहां से हो जाएगा 2011। ठीक है, 2011 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए लीप ईयर के कंडीशन में टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल दिनों की संख्या हो जाएगा 366। ठीक है, 366। और साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। 365 दिन। तो देखिए बात किया गया है लीप वर्ष, तो यहाँ से ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 7 5 35, 16 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि ऑड डेज निकल के आएगा यहाँ से 2 डेज। ठीक है, 2 डेज, विषम दिनों की संख्या निकल के आएगा 2 डेज। 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक साधारण वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर है। अब इसमें बोला गया है कि आपको ज्ञात करना है विषम दिनों की संख्या। ठीक है, विषम दिनों की संख्या एक साधारण वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। टोटल कितने दिन होंगे? 365। 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 ही आपका विषम दिन है। तो 1 आपका हो जाएगा ऑड डेज। ऑड डेज की संख्या हो जाएगा
1। डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार है। 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया है 6 दिसंबर। ठीक है, यहां पर दिया गया है 6 दिसंबर 2018 को यहां पर बोला गया है कि गुरुवार है। ठीक है, क्या है, गुरुवार है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2021 को कौन सा दिन होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 2018, ठीक है, 2018 और 2021, ठीक है, गैप निकाल लेते हैं, कितने वर्ष का गैप हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 18 से 21 यानी कि 3 वर्ष का गैप होगा। ठीक है, तो यहां पर होगा 3 प्लस प्लस के कंडीशन में अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस के कंडीशन में यहां पर देखेंगे टोटल कितने लीप वर्ष हैं 2018 और 2021 के बीच में। तो देखिए 2018 और 2021 के बीच में केवल एक लीप ईयर होगा। ठीक है, 2020 एक ऐसा लीप ईयर है जो 2018 और 2021 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर केवल एक लीप ईयर है, तो प्लस एक और कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, हो जाएगा 4। तो गुरुवार में यदि 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सोमवार। ठीक है, गुरुवार में 4 ऐड कर देते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उसके बाद सोमवार। तो सोमवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। देखिए यहां पर दिया गया है 22, ठीक है, 22 फरवरी 2002, ठीक है, शुक्रवार। उसके बाद में यहां पर पूछा क्या गया है 15 मार्च 2018। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है, यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, ये हो जाएगा शुक्रवार। ज्ञात करेंगे कि 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2008, ठीक है, यहां से आएंगे 2008 का कौन सा दिन होगा। कैसे निकालते हैं, यहां पर देखिए 2008 और 2002 के बीच में कितने वर्ष का गैप हो जाएगा, 6 प्लस, ठीक है, कितने लीप ईयर हो जाएंगे 2002 और 2008 के बीच में। यहां से लीप ईयर हो जाएगा 2004, केवल एक लीप ईयर। तो यहां से एक और ऐड कर देते हैं, तो यहां से 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ऑड डेज की संख्या निकल के आएगा 0। ऑड डेज की संख्या निकल के आएगा 0, यानी कि 22 फरवरी 2008 को यहां से हो जाएगा, ठीक है, 0 यानी कि शुक्रवार। ठीक है, हो जाएगा आपका शुक्रवार। लेकिन निकालना कब तक है, निकालना है 15 मार्च 2008 को। तो यहां से देखिए 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2008 को शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार था। तो आपको ज्ञात करना है कि 15 मार्च 2008, ठीक है, यहां से निकालेंगे। तो यहां से क्या करते हैं, महीने का गैप ले लेते हैं। देखिए 22 फरवरी हो चुका है, लीप ईयर है 2008, तो यहां से 29 का फरवरी होगा, तो यहां से हो जाएगा 7। ठीक है, 7 डेज बचा है फरवरी में। यहां पर देखिए मार्च में कितना दिन लेंगे, तो मार्च में 15 दिन लेंगे, तो यहां से 15, 7 और 15 को ऐड कर देते हैं, 7 15 यहां से हो जाएगा 22। ठीक है, 22 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो ऑड डेज की संख्या निकल के आए 7 3 21, ऑड डेज का संख्या निकल के आएगा 1। ठीक है, तो शुक्रवार में प्लस 1 ऐड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 1 ऐड करने के बाद शनिवार। ठीक है, शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 3 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैं आपको एक कोड बताता हूं। देखिए कोड क्या है, यहां पर देखिए 100, 200, ठीक है, 200, यहां से हो जाएगा 300, उसके बाद में 400। आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, 5310, ठीक है, 5310। 100 का कोड हो जाएगा 5, 200 का कोड 3, 300 का कोड 1 और 400 का कोड 0। ठीक है, देखिए संडे मंडे में यहां से देखिए सोमवार का कोड हो जाएगा, ठीक है, सोमवार का
1, मंगलवार का 2, यहाँ पर बुधवार का हो जाएगा 3, उसके बाद देखिए बृहस्पतिवार का हो जाएगा 4, उसके बाद शुक्रवार का कोड हो जाएगा 5, शुक्रवार के बाद यहाँ से हो जाएगा शनिवार, तो शनिवार का कोड हो जाएगा 6, उसके बाद देखिए शनिवार के बाद रविवार का कोड हो जाएगा 0। ठीक है, आप इस कोड को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं कुछ इस प्रकार से याद किया हूं। ठीक है, देखिए 5310 आपको याद होगा तो 100, 200, 300, 400 का कोड याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 3 मई 2008, तो यहाँ पर डेट लिखते हैं 3 मई 2008 कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर से चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 मई तक जाएंगे जनवरी फरवरी से, तो देखिए जनवरी का हो जाएगा 31 का महीना, फरवरी 2008 है तो फरवरी होगा यहाँ पर, देखिए फरवरी होगा 29 का। उसके बाद देखिए मार्च होगा 31 का। उसके बाद देखिए मार्च के बाद अप्रैल होगा 30 का। अप्रैल का बाद हो जाएगा मई। ठीक है, मई का यहाँ पर डेट दिया गया है 3 मई, तो यहाँ से मई का हो जाएगा 3 मई। ठीक है, यहाँ से सभी का ऑड डेज निकाल लेते हैं मंथ का। ठीक है, मंथ का ऑड डेज निकालेंगे तो यहाँ से 7 से डिवाइड करते हैं, 7, उसके बाद आगे भी 7 हो जाएगा, आगे 7 और आगे भी 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, उसके बाद 29 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 31 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 30 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3। सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सभी मंथ के ऑड डेज को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 3 6 7 7 5 12 हो जाएगा। अब 12 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा। ऑड डेज की संख्या यहाँ से हो जाएगा 5, ऑड डेज की संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा मंथ का ऑड डेज। हम लोग निकालते हैं वर्ष का ऑड डेज। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2008 नहीं लेना है, 2007 लेना है, क्योंकि 2008 का मंथ आ चुका है 3 मई। देखिए यहाँ पर 2007। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा 2007 को 2 भागों में बांटते हैं, एक हो जाएगा आपका शताब्दी वर्ष 2000, ये हो जाएगा 7। ठीक है, शताब्दी वर्ष में देखिए शताब्दी वर्ष को और तोड़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, तोड़ने के बाद 400 गुणे 5, 400 का कोड हो जाएगा 0। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आया 0, ऑड डेज निकल के आया, यानी कि 2000 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में ऑड डेज की संख्या 0 होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए 7 वर्ष है, 7 वर्ष 2000 और 2007। ठीक है, 2007 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए 2004 हो जाएगा। ठीक है, 2004 एक लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि +1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज की संख्या 1, यहाँ से निकल के आया ऑड डेज की संख्या 1। देखिए यहाँ पर टोटल ऑड डेज की संख्या को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 ऑड डेज, 0 ऑड डेज और 5, यानी कि 1 प्लस उसके बाद देखिए आगे यहाँ से हो जाएगा 5 + 0, सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सभी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐड करने के बाद होगा 6 ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज की संख्या कितना निकल के आया, 6। देखिए अब यहाँ पर दिनों में कोड देख लेते हैं, तो यहाँ पर 6 किसका कोड है, तो 6 शनिवार का कोड है, तो शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 2018। ठीक है, 2018। अब यहाँ पर दिया गया है 26 जनवरी, तो यहाँ पर सबसे पहले मंथ का ऑड डेज निकाल लेते हैं, तो 26 जनवरी दिया गया है तो 26 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7 त्रिक 21 ऑड डेज का संख्या निकल के आएगा, यहाँ से 7 त्रिक 21 ऑड डेज का संख्या निकल के आएगा 5। ठीक है, ऑड डेज की संख्या कितना निकल के आया, 5 मंथ वाले में। आगे देखिए ईयर में निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए जनवरी आ गया है 26 जनवरी, यानी कि 2018 का मंथ आ चुका है, तो बचा क्या है 2017। ठीक है, 2017 ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर 2 भागों में बांट लेते हैं,
देखिए एक हो जाएगा आपका शताब्दी वर्ष 2000, ठीक है, 2000 और 17, ठीक है। 2000 को तोड़ेंगे यहाँ पर 400 के मल्टीपल में, 400 गुणे 5, 400 का क्या कोड होता है, तो 400 का होता है 0 कोड, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा 2000 में 0, ऑड डेज निकल के आएगा 2000 में 0। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए वर्ष में 17 वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, तो 17 प्लस 2000 से और 2017 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो यहाँ पर देखिए 2004, ठीक है, एक लीप ईयर है, 2008, ठीक है, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, 2016 एक लीप ईयर है। टोटल कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो टोटल यहां से हो जाएंगे 4 लीप ईयर। तो यहां से देखिए 17 में +4 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर +4 ऐड कर देते हैं तो 17 और 4 21 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा 0, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो ऑड डेज भी 0 है। सभी को ऐड कर लेते हैं तो 5 ऑड डेज यहाँ पर, 0 ऑड डेज यहाँ पर और 0 ऑड डेज यहाँ पर है। तो देखिए 5 + 0 + 0 हो जाएगा यहाँ से 5। तो 5 किसका कोड होता है, 5 किस दिन का कोड होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 शुक्रवार का कोड है। तो शुक्रवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्रवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10, 25 जनवरी 1950 को होगा, कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है डेट 25 जनवरी 1950, ठीक है, क्या करते हैं मंथ का निकाल लेते हैं, तो 25 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा 7 × 21, 4 ऑड डेज, समझ में आ गया, 4 ऑड डेज निकल के आया। आगे देखिए 1950 नहीं लेना है, 1949 लेना है, क्योंकि 1950 का यहाँ पर मंथ आ चुका है, ठीक है। देखिए 2 भागों में तोड़ते हैं तो 19वीं शताब्दी हो जाएगा, 00, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए 2 भागों में बांटते हैं, यहाँ पर देखिए 1600 और यहाँ से हो जाएगा 300, 1900 हो जाएगा। 1600 को 2 भागों में और बांट देते हैं, ये हो जाएगा 400 और मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 400 का कोड होता है 0, तो यहाँ से ऑड डेज 0 निकल के आएगा, और 300 का कोड होता है 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 ऑड डेज निकल के आया 1900 में 1 ऑड डेज, ठीक है, एक ऑड डेज निकल के आया 1900 में। यहाँ पर देखिए 49 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, तो 49 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने लीप ईयर हैं, 49 वर्ष में 1900 से 1949 में कितने लीप ईयर हैं, तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ से 4 से, ठीक है, 49 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, यहाँ से हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 12, ठीक है, 12 लीप ईयर है, तो 12 लीप ईयर यानी कि 12 और ऐड कर देते हैं, तो देखिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7, यहाँ से ऑड डेज 0 निकल के आएगा, 7 × 7 = 49, 7 से रिमाइंडर हो जाएगा 5 + 5, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज की संख्या 5, ठीक है। सभी ऑड डेज को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4, 5 और 1, यहाँ से देखिए 4 + 5 और +1, यहाँ से 10 हो जाएगा, और 10 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ऑड डेज निकल के आएगा 3, ठीक है, ऑड डेज निकल के आया 3। देखिए यहाँ पर दिनों में 3 किसका कोड होता है, तो देखिए यहाँ पर दिनों में 3 किसका कोड होता है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 होता है बुधवार, बुधवार का कोड होता है 3, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। आगे देखिए बुधवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको कैलेंडर समझ में आ गया होगा।